हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी को SF मीन स्टूडेंट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि त्रिकोणमितीय फलनों की जो चिन्ह होता है वह क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरह बदलता है और किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फलन जो है वह पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। इन सभी पर मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ यह बड़े ही मज़ेदार होने वाला है आज के लिए। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो जब अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उनका नाम है वेरिएशंस इन वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, कि अलग अलग चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मान किस तरह चेंज होता है। एंगल के बढ़ने के साथ साथ उसका त्रिकोणमितीय फलन जो होता है उसका मान जो है किस तरह बदलता है, इन पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो इनका आज का टॉपिक क्या हो गया, वेरिएशंस इन values of trigonometric functions in different quadrant. Variations in values of trigonometric फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मान। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मान किस तरह बदलता है जब उसके कोण को बढ़ाया जाता है। तो आइए एक चित्र बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश। अब यहाँ पे जो है इसको मूल बिंदु मान लेते ओ। अब जो है यूनिटी रेडियस वाला एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब इस सरकमफेरेंस पे ओपी खींचे। यहाँ पे जो है पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, y, क्योंकि पी से एक्स एक्सिस की दूरी कितना है y है और o से पी से एक्स एक्सिस तक y है और o से एक्स एक्सिस तक क्या है x है। ये x हो गया और इधर वाला क्या हो गया y हो गया, और p से जो है एक्स एक्सिस पर एक लंब PM खींचे। अब इनका जो नाम है दे देते हैं, इसका a, इसका B, इसका C और इसका D। ठीक है, अब यहाँ पे OP जो है कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिटी रेडियस वाला सर्किल खींचे हैं तो इसको R मान लेते हैं, R इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे OP सर्कल का रेडियस है तो OA भी तो सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि इसी सरकमफेरेंस पे है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा 1 और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है 0 है। इसी तरह ठीक सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे -1 है और वाई एक्सिस 0 है। यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो 1 है और एक्स एक्सिस 0 है, तो 0,1। और डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस -1 है। ठीक है, ये रहा मेरा चित्र। अब जो है आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज OPM में से। यह सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट OP इक्वल टू R इक्वल टू 1।
यूनिटी, इसको यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नाउ इन ट्रायंगल OPM। यहां से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ PM/OM, PM/OP, PM/OP, P/H होता है ना। तो यहाँ पे PM क्या है, Y है, और OP कितनी है, 1 है, इक्वल टू Y/1। तो यहाँ से मेरा Y इक्वल टू क्या आ जाता है, साइन थीटा, ठीक है। फिर इसी त्रिभुज में देखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। तो इस एंगल थीटा के लिए B क्या हो जाएगा, OM, OM/H क्या हो जाएगा, OP, इक्वल टू OM जो है x है और OP जो है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस जो है, सर्कल कहाँ से गया है, इधर -1 को काटा है और यहाँ पे 1 को काटा है, इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। तो x लाइज बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे x लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या निकाले, कॉस थीटा है, यहाँ लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट भी उसी तरह है, +1 को टच किया फिर -1 को टच किया है। तो y एक्सिस, y लाइज बिटवीन -1 टू +1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +1। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है, तो इसके जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी इससे हमको पता चला कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू है वो है -1 है। यह हमेशा -1 और 1 के बीच में ही कॉस थीटा का वैल्यू होगा। साइन थीटा का भी उसी तरह है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। साइन थीटा का वैल्यू जो है वो भी -1 और 1 के बीच में होगा। तो अब जो है हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से त्रिकोणमितीय फलनों का मान जो है वो बदलता है कोण के हिसाब से। चलिए यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए इसको ड्रॉ कर लिया। अब जो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइन को याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला है पोर्शन।
यहाँ पे 0 डिग्री भी नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा, बल्कि उसके बीच वाला को देखेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो क्या होता है, ऑल त्रिकोणमितीय फलन जो है पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले उसके साइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पे, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब जो है यहाँ पे x इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री पे देखिए, 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है मेरा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब यहाँ पे 0 डिग्री को हम देखेंगे, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0 और कोसेक 0। तो 0 डिग्री पे यहाँ पे y इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए कॉस थीटा 0 डिग्री पे x इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम बिठा देते हैं कॉस 0 का मान, 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों की मदद से बाकी सारा हम निकाल लेंगे। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो 0/1 करेंगे, 0/1 मतलब कितना आता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 0 0। कॉट 0 का वैल्यू, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, टेन 0 का 0 है, तो 1/0 करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। अब सेक थीटा जो है रिवर्स है किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, मतलब सेक 0 का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री पे। कोसेक थीटा जो है किसका रिवर्स है, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 1/0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका भी चलिए हो गया इन्फिनिटी। तो 0 डिग्री पे मैंने निकाल लिया है। अब 90 डिग्री पे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री पे x इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे x कितना है, 0 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। तो y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 इक्वल टू हो गया साइन थीटा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो है, साइन 90 का मान 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। और कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे बिठा दिए 0। अब इन्हीं की मदद से बाकी सारा निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1/0 इन्फिनिटी। अब कॉस थीटा का निकालेंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है 0/1 मतलब 0। अब सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है ना। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos 0 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा साइन का रिवर्स होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/1 मतलब 1 हो गया। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो पोर्शन आता है वो किस तरह बदलता है, यहाँ पे देखिए 0 to 1 जा रहे हैं, मतलब क्या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, वैल्यू जो है उसका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू जो है 1 से 0 की तरफ जा रहा है, 1 to 0 मतलब क्या घट रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, अब टेन थीटा जो है 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी बहुत बड़ी नंबर है, 0 बहुत छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजेस लिखेंगे, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to
इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा है, मतलब क्या घट रहा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब सेक थीटा देखिए 1 टू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। कोसेक थीटा का मान देखिए इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, साइन इंक्रीज कर रहा है तो कोसेक क्या होगा, डिक्रीज करेगा ही। तो यहाँ पे डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़कर सारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जो साइन है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं और जो कोसेक है इसको भी पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिए। अब जो है साइन 90, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ भी वही होगा, इसको भी लिख लेते हैं 1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखने का मतलब ये है कि कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसका कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस थीटा इक्वल क्या है, 0 है, टेन थीटा इक्वल क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये प्लस और माइनस देने का यही मतलब है, यहाँ सीधा सीधे हमको समझ में आता है कि कौन माइनस होगा और कौन प्लस होगा। अब कॉट थीटा है 0, सेक थीटा इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और कोसेक थीटा जो है पॉजिटिव है तो वह पॉजिटिव ही रहेगा। अब चलिए 180 डिग्री पे देखते हैं। 180 डिग्री पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, -1 है, और साइन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है। चलिए इसको लिख लेते हैं, -1 और 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और कॉस थीटा इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा ही। अब देखिए इनके मदद से हम निकालेंगे टेन, कॉट, सेक और कोसेक। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल क्या है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा -1/0, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब सेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यहाँ पे कितना है, -1 है, 1/-1 -1 हो गया। अब यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है ना, तो 1/sin थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए हम 1 to 0 की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या डिक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में, जब हम 90 to 180 के बीच में जा रहे होते हैं तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। अब देखिए यहाँ से 0 to कहाँ जा रहा है, -1 की तरफ जा रहा है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है, नहीं मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1। अब देखिए यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 0 की ओर जा रहा है, -इन्फिनिटी मतलब मान लीजिए -10 ले लिए और 0 है, कौन बड़ा है, -10 की 0 बड़ा है, तो -इन्फिनिटी तो 0 की ओर जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। अब यहाँ पे जो है ये इंक्रीज हुआ तो कॉट थीटा स्वाभाविक है डिक्रीज करेगा ही। अब ये 0 to -इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -इन्फिनिटी। अब ये -इन्फिनिटी से -1 की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी मान लेते हैं संख्या -10 है और वो जा रहा है -1 की तरफ, कौन बड़ा है, -10 की -1 बड़ा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू
-1। अब यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, 1 टू इन्फिनिटी की ओर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया कि जब 90 डिग्री से 180 की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं तब किस तरह त्रिकोणमितीय फलनों के मान जो है वो बदलता है। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का जो मान होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो चलिए tan और cot को पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, tan और cot को पॉजिटिव लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब 180 डिग्री पे जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे भी होगा, 0, यहाँ पे -1 है तो -1 ही होगा, 0, यहाँ पे -∞ है। तो अब यहाँ tan और cot का थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस वैल्यू होता ही नहीं, तो यहाँ पे -∞ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +∞ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, -1 होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे -∞ हो जाएगा। अब देखिए 270 डिग्री में, 270 डिग्री में x = cos थीटा है, 0 = क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा का मान 0, और -1 = sin थीटा। sin थीटा का जो मान है वो कितना है, 270 डिग्री पे -1 है, तो -1 और कितना हो गया, 0, -1 हो गया और ये 0 हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना, -1/0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -∞ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। cot थीटा का वैल्यू जो है, cot थीटा = क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, 0/-1 मतलब 0। sec थीटा = 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा होता है, sin थीटा कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है मेरा। अब देखिए 0 to -1 की तरफ जा रहे हैं, 0 to -1 मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, -1 से 0 की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, यहाँ हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, 0 to इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या, बढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ इन्फिनिटी टू 0 की तरफ जा रहे हैं, tan थीटा इंक्रीज किया तो cot थीटा डिक्रीज करेगा ही, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब यहाँ -1 से -∞ की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहा है, सेक cos थीटा यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया, तो सेक थीटा डिक्रीज करेगा ही, और -1 to -∞ की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम -1 to -∞। कोसेक थीटा जो है -∞ से -1 की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखिए sin थीटा डिक्रीज किया है, तो यहाँ इंक्रीज करेगा ही, इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to -1। तो ये जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट वाला हो गया है। अब चलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, cos थीटा और sec थीटा, इसको छोड़कर बाकी सारा जो है नेगेटिव होता है। तो चलिए cos थीटा को अलग कर लेते हैं, cos थीटा जो है पॉजिटिव होता है और sec थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 270 डिग्री का जो मान है वही यहाँ पे भी होगा, -1, 0, -∞ हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है वैल्यू, 0, -∞ यहाँ पे है, यहाँ पे cos sec थीटा का जो मान होता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए +∞ हो जाएगा, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब हम लोग 360 डिग्री पे देखते हैं। 360 डिग्री फिर घूम के यहाँ पे आ जाता है, 360 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, x =
एक्स की जगह क्या 1 है, 1 इक्वल टू कॉस थीटा और 0 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि कॉस थीटा का हर वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे इनकी सहायता से। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, 0/1 मतलब 0 हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू जो है कॉस बटे साइन थीटा 1/0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा। अब सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, 1/1 मतलब 1 हो गया, पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए -1 to 0 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मतलब क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, 0 to 1 की तरफ जा रहे हैं। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ भी क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, -∞ to 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ भी होगा इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0, 0 से -∞, लेस देन जा रहे हैं, क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -∞। यहाँ इन्फिनिटी टू 1 की तरफ आ रहे हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, -1 से -∞ की तरफ जा रहे हैं। तो -∞ जो है बहुत छोटी संख्या है, -1 के सामने डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो प्लस साइन लिखे हैं, इन साइन को गौर से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं साइन पर ये पूरा चार्ट टिका हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ में कि किस तरह अलग अलग चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मान जो होता है वो किस तरह बदलता है। आज मैंने इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और कल जो है एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।